हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो द क्वींस गैम्बिट जो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है उसकी कुछ गेम और कुछ कॉम्पोजिशन की है। फ्रेंड्स, ये पूरी सीरीज हमारे इस चेस गुरु चैनल पर चलने वाली है, जहां हम द क्वींस गैम्बिट के अलग अलग एपिसोड्स या अलग अलग वेरिएशंस या अलग अलग गेम्स के बारे में एक बार डिस्कस जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये पूरा सीरीज रहने वाला है ये है द क्वींस गैम्बिट के फर्स्ट एपिसोड की जितनी भी हमारी वेरिएशंस है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ अपनी पहली यू कैन से दैट अपनी पहली वेरिएशन से। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी ये सीरीज देखी है वे लोग सभी जानते होंगे कि इसमें जो किरदार है, मुख्य किरदार यानी कि जो हमारी लीड एक्ट्रेस है, हीरोइन जिसे हम कह सकते हैं, फ्रेंड्स, एलिजाबेथ हरमन, वो एक अनाथ बच्ची हैं। तो मैं स्टोरी की ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना यहाँ चाहूंगा। यहाँ हम सीधा बोर्ड की सिचुएशन पर चलते हैं। तो पहली बार वो जब चेस बोर्ड को देखती हैं और उनके सामने उनके ऑर्फनेज के कस्टोडियन, आई थिंक शाइबल, मिस्टर शाइबल चेस खेल रहे होते हैं। तो उनके साथ वे चेस खेलती हैं और पहली बार कुछ इस तरह तरह से खेलती हैं। व्हाइट पीसेस के साथ शाइबल थे और हरमन बेथ हरमन, एलिजाबेथ हरमन यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ थी। तो मिस्टर शाइबल यहाँ शुरू करते हैं E4 के साथ। E5 यहाँ हरमन बेथ ने किया। बिशप C4, बिशप ओपनिंग से यहाँ शाइबल ने शुरू किया। देन नाइट C6 यहाँ बेथ ने किया था। क्वीन F3, दैट्स ओके। नाइट D4, और यहाँ सीधा देख सकते हैं क्वीन पर अटैक है, लेकिन व्हाइट की क्वीन यहाँ ये चेकमेट भी कर रही है। हालांकि ब्लैक का नाइट, इन मूव्स का कोई फायदा नहीं है। क्वीन टेक्स F7 चेक, और ये बड़ी शॉक हुई यहाँ इस मूव को देखकर हरमन बेथ, और शाइबल ने उन्हें बताया दिस इज व्हाट वी कॉल स्कॉलरशिप। तो फ्रेंड्स, ये पहला इवेंट था, पहला यू कैन से दैट कि पहला मैच था एलिजाबेथ हरमन का जो उन्होंने सीखा था। तो उसके बाद दूसरी एक वेरिएशन आती है कुछ इस तरह से। जब वे दोबारा एक मैच खेलती है तो इस बार भी ब्लैक पीसेस के साथ हरमन बेथ थी और व्हाइट पीसेस के साथ मिस्टर शाइबल थे। और सीरीज के अंदर डायरेक्टली इस कॉम्पोजिशन को दिखाया जाता है। यहाँ व्हाइट का पहला मूव होता है और व्हाइट यहाँ पहले अपने बिशप को D3 स्क्वायर पर प्लेस करता है, लाइट स्क्वायर बिशप को। और उसके बाद ब्लैक यहाँ बिशप G7, दैट्स ओके, फाइन डेवलपमेंट है। लेकिन व्हाइट यहाँ अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाकर यू कैन से दैट ये क्वीन ट्रैप हो गई है। इस क्वीन के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो बेथ यहाँ करती है क्वीन टेक्स G5, बिशप को लेती है, और उसके बाद नाइट टेक्स G5। और सीरीज में यहाँ बेथ कहती है कि मुझे आगे खेलना है। तो मिस्टर साइबल कहते हैं कि दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, आपको यहाँ रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो बड़ा उन्हें बहुत गंदा सा फील होता है कि मुझे जबरदस्ती यहाँ रिजाइन करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आते आते उसके बाद हरमन बेथ काफी अच्छी प्रैक्टिस करती हैं और विजुअलाइज करती हैं। उस मूवी में सबसे अच्छा एनिमेशन पार्ट ये, पूरी सीरीज में सबसे अच्छा एनिमेशन पार्ट यही है कि वे वो छत को, रात को सोते हुए छत को देख कर उस पर चेस बोर्ड इमेजिन करके वहां पीसेस को मूव करती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे जब वो चेस खेलती रहती हैं शाइबल के साथ, तो गेम की कंपोजिशन यहाँ तक आ पहुंची है। और यहाँ पर मिस्टर शाइबल कहते हैं कि अब मुझे आप थोड़ी देर में हरा दोगे। तो यहाँ बोर्ड की इसी सिचुएशन पे आई थिंक, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन शायद इस सिचुएशन को छोड़ दिया जाता है यहाँ इस पॉइंट पर। ट्राइबल यहाँ शायद रिजाइन कर देते, क्योंकि यहाँ से अगर इस गेम को आगे भी बढ़ाएंगे, और यहाँ बेथ का पहला मूव था। तो बेथ यहाँ करती, मतलब अगर ये गेम आगे बढ़ती तो F4, नाइट पर अटैक बनता, नाइट को हटाना पड़ता। नाइट मान लीजिए G2 जैसे किसी स्क्वायर पर जाता, और रुक की पोजीशन को देखिए, यहाँ स्पॉन को देखिए, तो अच्छा खासा अटैक है। और ऊपर से बिशप ऐसी जगह बैठा है जो अगले मूव में चेकमेट करने वाला है। तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव होगा F3 चेक का। नाइट वापस आ भी गया। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। एक्चुअल में यहाँ इस पोजीशन पर E1 स्क्वायर पर एक नाइट भी था, पर लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। चलिए यहाँ से इस गेम को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ा देंगे, तो बिशप टेक्स E3 चेक होगा। F टेक्स E3 अगर हो भी गया देन F2, और ये चेकमेट अब डेड। व्हाइट यहाँ बिल्कुल डेड है। तो यहाँ तक हरमन बेथ काफी एक्सपर्ट हो चुकी हैं, और इसके बाद मिस्टर शाइबल उन्हें चेस को सिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वे सिसिलियन डिफेंस को इसमें मिस्टर शाइबल हरमन बेथ को सिखाते हैं, एलिजाबेथ हरमन को सिखाते हैं। और अपने उनके पूरे चेस कैरियर में जो इस सीरीज में दिखाया गया है, वो सिसिलियन की मास्टर हैं, सिसिलियन डिफेंस की। तो सबसे पहली जो कॉम्पोजिशन उन्होंने बताई वो थी 11 फिश वेरिएशन। और 11 फिश वेरिएशन जैसा हम जानते ही हैं, E4 C5 नाइट F3 D6, और यहाँ D6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर नाइट C3, देन G6 F4, दिस इज व्हाट वी कॉल 11 फिश वेरिएशन। और इसके बाद आता है हमारा फेवरेट, जो हमने सबसे ज्यादा अपने इस चैनल पर किया है, नेस्दरॉफ वेरिएशन। शाइबल यहाँ बेथ को बताते हैं कि नेस्दरॉफ वेरिएशन क्या होता है।
e4 then c5, knight f3 d6, d4, c takes d4, knight takes d4, then knight f6 square पर knight a6, तो obvious है a6. This is what we call Nazarov variation. फ्रेंड्स यहाँ तक सब ठीक था. अब चलते हैं एक और इस गेम की कॉम्पोजिशन पर. मैं यहाँ बोर्ड को रीशफल करता हूँ और इस सब सीक्वेंस के बाद शाइबल हरमन से कहते हैं कि अब से हम पीसेस को बदल कर खेलेंगे. वो अब तक बेथ जितने भी गेम्स खेली थी अब तक ब्लैक पीसेस के साथ खेली थी, लेकिन अब वो व्हाइट ब्लैक जैसा हम लोग खेलते हैं वन बाय वन. तो गेम की कॉम्पोजिशन, पूरा बोर्ड की कॉम्पोजिशन यहाँ जो वो गेम खेल रहे थे वो इस पॉइंट तक आ पहुंची थी. और यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पॉज करें और क्या आप यहाँ सिर्फ 2 मूव में चेकमेट देख पा रहे हैं? और अगर आप देख पा रहे हैं तो आप हरमन बेथ की तरह यहाँ सोच पा रहे हैं. यहाँ से बेथ का पहला मूव था, उन्होंने यहाँ किया क्वीन e8 चेक. और क्वीन e8 चेक का डिफेंस काफी सिंपल है. आइदर किसी भी नाइट को आप बीच में लगा सकते हैं, लेकिन ये बिशप जो डार्क स्क्वायर्ड बिशप है ये बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है. वेल, नाइट एट सी गोज टू e7 यहाँ पर ब्लैक ने किया था, यानी शाइबल ने किया था. और उसके बाद सिंपल ये छोटा सा एक पॉन चेकमेट करने के लिए काफी था ब्लैक को. दैट इज d5 विद अ चेक. और काफी इम्प्रेस हुए कि मैंने अपने एक स्टूडेंट को काफी अच्छे लेवल पर पहुंचा लिया. तो वो अपने एक दोस्त मिस्टर गेंज को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, ऑर्फनेज मतलब एक अनाथ बच्ची है और वो इतना बेहतरीन चेस खेलती है. और जब तक एलिजाबेथ हरमन काफी पारंगत हो चुकी होती हैं इस गेम में. तो फ्रेंड्स ये था वो गेम जो उन्होंने मिस्टर गेंज के साथ खेला था. फ्रेंड्स यहाँ पर बेथ व्हाइट पीसेस के साथ खेल रही थी और मिस्टर गेंज यहाँ ब्लैक पीसेस के साथ थे. फ्रेंड्स इस पूरी वेरिएशन पूरी मैं इस एपिसोड की गेम्स को एक्सप्लेन करने के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया. इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था कि इस सीरीज में चेस कंसल्टेंट के रूप में गैरी कास्परोव थे और उनके साथ एक और खिलाड़ी थे. मैं अभी उनका नाम थोड़ी देर में बताता हूं जब तक हम इस गेम को देखते हैं. यहाँ मिस्टर गेंज और हरमन बेथ आमने सामने थे. व्हाइट के साथ हरमन बेथ थी और गेंज ब्लैक पीसेस के साथ थे. नाइट f3 यहाँ बेथ ने किया, देन f5 हुआ, e4 f टेक c4, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया e5 स्क्वायर पर और ये अटैक काफी स्ट्रांग यहाँ नजर आना शुरू हो चुका है. तो d5 यहाँ ब्लैक ने किया, लेकिन ब्लैक ने चलिए d5 तो क्या है पर किंग के एस्केपिंग स्क्वायर को नहीं खोला है. और कह सकते हैं कि अटैक बनता है और लेकिन अभी प्रीमेच्योर होगा यहाँ से अटैक बनाया जाए तो बेथ ने यहाँ पहले d3 किया, e टेक्स d3, बिशप टेक्स d3 और ये बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ चुका है. देन नाइट c6 यहाँ ब्लैक ने किया और इसके बाद यहाँ हरमन बेथ को मौका मिला चेकमेट करने का. और फ्रेंड्स अगर आपको वो चेकमेट नजर आ रही है तो आप जितना दीवानगी चेस के प्रति इस पूरी सीरीज में एलिजाबेथ हरमन की दिखाई है वो उतनी दीवानगी शायद आपके अंदर होगी. यहाँ व्हाइट ने किया क्वीन h5 चेक और इसके बाद यहाँ चेकमेट हो चुकी थी क्योंकि ब्लैक के लिए एक ही मूव बचता था, वो था g6 करने का. लेकिन इसके बावजूद भी बिशप टेक्स g6 चेक, h टेक्स g6 होने के बाद क्वीन टेक्स g6 चेक और यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग चेकमेट है. तो मिस्टर गेंज बहुत ज्यादा यू कैन से दैट बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए उस चीज से. तो उसके बाद जो अगला सीन आता है इस गेम में, वहां हरमन बेथ दोनों खिलाड़ियों के साथ यानी कि शाइबल और गेंज दोनों के साथ एक साथ खेलती हैं. और बोर्ड की जो सिचुएशंस दिखाई गई हैं वो पहले मैं शाइबल की यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा. डायरेक्टली ये पोजीशन यहाँ दिखाई गई है और आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और जरा मुझे बताएं कि क्या यहाँ से आपको एक चेकमेट नजर आ रही है. 2 मूव के बाद यहाँ चेकमेट है. फ्रेंड्स अगर आपको नजर आ रही है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं नजर भी आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ बेथ ने किया था बिशप g5 चेक. क्या ये मूव नजर आ रहा था आपको? h टेक्स g5 फोर्स्ड है. आप यहाँ इस बिशप आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन को देखिए. ये बिशप ने बड़े ही स्मार्टली एक पूरी डायगोनल कवर की हुई है और अभी जो बिशप सैक्रिफाइस यहाँ व्हाइट ने किया है उसने चेकमेट का डिजाइन तो आपने देख ही लिया हो, तो इसीलिए क्वीन टेक्स g5 चेक और ये मेट. फ्रेंड्स मिस्टर शाइबल आई थिंक इस गेम में ज्यादा लंबा नहीं चले थे तो काफी जल्दी हरमन बेथ ने उन्हें रिजाइन कर दिया था, या एलिजाबेथ हरमन यू कैन से दैट. लेकिन मिस्टर गेंज के साथ उनका गेम काफी लंबा चल रहा है और ये गेम एक्चुअल में खेला गया था सन 1910 में रिचर्ड रेती और तरताकोवर के बीच में. फ्रेंड्स 1910 की काफी पॉपुलर गेम है और जिन लोगों ने ये गेम देखी होगी वो देखकर इस गेम को पहचान सकते हैं.
यहाँ गेम की शुरुआत जैसे इसमें है कि एलिजाबेथ हरमन ने की थी E4 के साथ, तो C6 यहाँ ब्लैक ने किया, D4 देन D5, नाइट C3 स्क्वायर पर, D टेक्स C4, नाइट टेक्स C4 देन नाइट F6 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन क्वीन D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया तो हुआ E5 और यहाँ पॉन एक्सचेंज या पॉन गंवाने की थ्रेट, यू कैन से दैट। डी टेक C5, नाइट पर अटैक बना, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया क्वीन A5 चेक और इस पॉन एक्सचेंज को थोड़े अलग अंदाज में कंप्लीट किया। बिशप D2 से वापस क्वीन पर अटैक बना, देन क्वीन टेक्स E5 और यहाँ पर डायरेक्टली B2 पॉन पर अटैक है और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि रुख तक टारगेट पहुंचता है, तो इसीलिए शायद एलिजाबेथ हरमन ने यहाँ कैसल किया। और फ्रेंड्स मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, इसी सीक्वेंस में लगभग इन्हीं में से कोई एक ऐसा मूव था जहां पर हरमन बैत बोर्ड से टेबल से उठ जाती हैं और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती हैं और सारे सीक्वेंस जो भी खेले गए हैं वो ब्लाइंड फोल्डेडली खेलती हैं। और इस बात को देखकर मिस्टर गैंस जो उनके शाइबल के दोस्त थे ये काफी प्रभावित होते हैं और सारे सीक्वेंसेस किस तरह से खेले गए। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ चेकमेट नजर आ रही है तो मैं बड़ा हैरान होऊंगा। यहाँ पर ब्लैक ने पहले किया था नाइट टेक C4 और नाइट टेक C4 होने के बाद यहाँ चेकमेट क्लियर थी क्योंकि यहाँ एलिजाबेथ हरमन ने किया था क्वीन D8 चेक, किंग टेक्स D8 हुआ। देन फ्रेंड्स आपको क्या चेकमेट अभी भी नजर नहीं आई है? आ गई है। यहाँ ये बिशप G5 स्क्वायर पर जाकर डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट दे रहा है, बिशप G5 चेक। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ डबल चेक है, तो यहाँ रुक और बिशप, और कह सकते हैं कि आप ब्लैक अपने किंग को एटलीस्ट E1 स्क्वायर E8 स्क्वायर पर नहीं लेकर जा सकता क्योंकि अगले मूव में रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ चेकमेट व्हाइट आराम से कर सकता है। तो यहाँ मिस्टर गेंज ने अपने किंग को रखा C7 स्क्वायर पर, C7 स्क्वायर पर, देन बिशप D8 चेक और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स क्या कमाल की मेट थी। और इस मूव के बाद मिस्टर गैंज हरमन बैत से इतने इंस्पायर हुए कि वाह कि क्या खेल है। और फ्रेंड्स इस गेम के बाद जो ये एलिजाबेथ हरमन और मिस्टर गैंज के बीच में खेली गई थी, तो गैंज उन्हें एक हाई स्कूल में लेकर जाते हैं और उस हाई स्कूल में उनका मुकाबला एलिजाबेथ हरमन का मुकाबला वहां पर 10 या 12 खिलाड़ियों के साथ एक साथ होता है। यू कैन सी दैट सीक्वेंशियल चेस काइंड ऑफ अ थिंग थी कि सभी खिलाड़ी एक साथ पूरे राउंड टेबल बनाकर बैठ जाते हैं और बैथ बीच में खड़ी होती है, जहां वो एक एक खिलाड़ी के साथ एक एक मूव चलती रहती है, 1 बाय 1 वो सबका मूव चला जाता है और वो सभी खिलाड़ियों को वहां हराती है। फ्रेंड्स ये थी स्टोरी हमारी एपिसोड 1 की। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एपिसोड 2 को मैं आपको जितनी भी गेम्स होंगी उनको एक्सप्लेन करने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स मेरा नया इनिशिएटिव आपको जरूर पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।